ये आज का जो टॉपिक है बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ पीपीज। पीपी क्या होते हैं? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जो इंडस्ट्रियों में जो वर्कर काम करते हैं उनके जो उनको हिफाजत करने के लिए या उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो भी यंत्र या जो भी हम क्या इक्विपमेंट यूज करेंगे वो सब पीपीज में आते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। पीपी की फुल फॉर्म है पर्सनल, दूसरे पी का मतलब है प्रोटेक्टिव, तीसरे का ई का मतलब है इक्विपमेंट्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो वर्कर की पर्सनल सेफ्टी के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे आपको किसी डेंजर जोन में काम करना है और आपको लगता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है तो रिस्क लेना पड़ेगा, तो रिस्क को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ पीपीज। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है रेस्पिरेटरी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, दूसरा होता है नॉन रेस्पिरेटरी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। सबसे पहले लेते हैं हम रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी, जो इक्विपमेंट हमारे श्वसन अंगों की हिफाजत करते हैं वो सब रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में आते हैं। जैसे हमें किसी जहरीली गैस का रिसाव हो गया या पाइपलाइन फट गई जो बहुत ही डेंजर है, एक्सप्लोजिव भी है और साथ में जहरीली भी है, और उसको हमें क्या करना है? हैंडल करना है। तो हम बिना अगर रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के जाएंगे तो क्या होगा? हमारी मृत्यु भी हो सकती है और हम बेहोश भी हो सकते हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हज़ार्ड है, तो वहाँ पे रिस्क लेना पड़ेगा। तो हमें उस रिस्क को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है रेस्पिरेटर और दूसरा होता है सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग apparatus सेट, जिसको स्काबा बोला जाता है। इसके बाद है इसका पहला पार्ट, ये है रेस्पिरेटर्स। रेस्पिरेटर्स दो प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। नंबर एक डिस्पोजल रेस्पिरेटर, जिसका यूज हम एक बार यूज करते हैं और उसको उठा के फेंक देते हैं। जैसे आपका फेस मास्क हो गया या क्या बोलते हैं अपना फेस मास्क। उसके बाद दूसरा है फुल फेस रेस्पिरेटर। ये इस प्रकार के जो पहला डायग्राम दिख रहा है आपको, ये है पहले वाला है आपका डिस्पोजल, जिसको हम जनरली यूज करेंगे और 12-13 घंटे बाद इसको यूज में नहीं ला सकते, इसको रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद दूसरा जो उसके साइड में है वो है आपका फुल फेस रेस्पिरेटर। फुल फेस यानी कि आपके नाक मुंह को पूरे को कवर करेगा। और तीसरा है इसमें आपका क्या बोलते हैं हाफ फेस रेस्पिरेटर। ये आपके सिर्फ नाक को कवर करेगा, आँख और बाकी हिस्से को कवर नहीं करेगा। इसके बाद है चौथा आपका है रीयूजेबल रेस्पिरेटर, यानी कि इसको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। इसमें क्या कैनिस्टर लगे होते हैं, इसका यूज किया, कैनिस्टर लगाए, कैनिस्टर अगर ख़राब हो गए तो दूसरे कैनिस्टर लाके इसमें यूज कर सकते हैं इसको। ये आपके रहते हैं आपके रेस्पिरेटर, ये चार प्रकार के होते हैं। इसके बाद है सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग apparatus सेट, जो एक खुद का, उसमें क्या था, हम एयर को प्योरीफाई करके भेज रहे थे अंदर, लेकिन जो स्काबा है इसके अंदर जो कॉम्प्रेस एयर है, यानी कि जो भी इन्वायरमेंट में जो भी हवा है उसको कॉम्प्रेस करके हम इस सिलेंडर के अंदर भरते हैं और इसका यूज करते हैं। इसमें इसके तीन मुख्य पार्ट होते हैं। नंबर एक बैक प्लेट, दूसरा एयर सिलेंडर और तीसरा फेस मास्क। इसका यूज भी हम डेंजर जोन, जहाँ पे टॉक्सिक गैस, जहरीली गैस का रिसाव ज़्यादा मात्रा में हो गया, तो वहाँ पे हम या किसी की जान बचाने के लिए या किसी वाल को क्या करते हैं बंद करने के लिए, हैंडल करने के लिए हम BA सेट का प्रयोग करते हैं। ये क्या आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए इसका नाम है रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसके बाद दूसरा है, ये इस प्रकार का रहता, इसको पहनते कमर पे जो सिलेंडर रहता, और इसकी बैक प्लेट है और फेस को चेहरे पे धारण करते हैं और डेंजर जोन में एंट्री करते हैं। इसके बाद है जो सेकंड पार्ट था उसका पीपीज का, उसको बोलते हैं नॉन रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट।
यानी कि जो बाह्य अंग है हमारे, जैसे सर हो गया, आँख हो गई, कान हो गया, चेस्ट हो गई, हाथ हो गया, पैर हो गया, इनको जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो सब नॉन रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में आते हैं। नंबर 1 फेस एंड ईयर प्रोटेक्शन, जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं, जो इक्विपमेंट इनको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं वो सब फेस एंड आइज प्रोटेक्शन में आते हैं। उसके बाद इमरजेंसी आई वॉश फैसिलिटी, ये क्या है, जैसे किसी केमिकल के साथ अगर हम काम कर रहे हैं, अगर वो हमारी आँखों में या हमारे शरीर पे गिर गया तो वहाँ पे एक आई वाशर होता है या फुल बॉडी वाशर होता है, उससे हम वॉश करके अपनी आँखों का और अपने शरीर का बचाव करते हैं। उसके बाद हेड प्रोटेक्शन, सर को बचाने के लिए हेलमेट। उसके बाद फुट एंड लेग, पैरों में गम बूट, सेफ्टी बूट। उसके बाद हैंड एंड आर्म, इसमें हैंड ग्लव्स। हेयरिंग प्रोटेक्ट यानी कान, एयर मफ और एयर प्लग। बॉडी प्रोटेक्शन, पूरे क्या बोलते हैं डांगरी या डिस्पोजल सूट्स जो आते हैं, या फायर एंट्री सूट्स, ये पहन के हम डेंजर जोन में जाते हैं। उसके बाद सेफ्टी बेल्ट एंड हार्नेस, अगर हम हाइट पे काम कर रहे हैं और वहाँ से गिरने के चांसेस है या खतरा है तो वहाँ पे अपने आप को बचाने के लिए हम सेफ्टी बेल्ट और हार्नेस का प्रयोग करते हैं। इसलिए सबसे पहले लेते हैं हम फेस एंड आई प्रोटेक्शन। ये इस प्रकार के होते हैं। गोगल्स होते हैं विभिन्न प्रकार के गोगल्स और फेस शील्ड। फेस शील्ड जो रहती है आपकी, जैसे आप कहीं मान लो ग्राइंडिंग कर रहे हैं या कोई तोड़ फोड़ कर रहे हैं या इंडस्ट्री में कोई कटिंग का काम या कोई आपको कंक्रीट को ब्रेक करना है, तो उस समय क्या है, उससे बचने के लिए फेस शील्ड या गोगल का प्रयोग करेंगे। इसके बाद है आपका इमरजेंसी आई वाशर फैसिलिटीज़। वो जो मैंने बताया था ये इस प्रकार का रहता है। इसके भी 2 प्रकार है, एक आई वाशर रहता है और एक रहती है अपनी आई वाश बोतल। ये अपनी क्या बोलते हैं अपना सेफ्टी डिपार्टमेंट के पास रहती है। और ये जो आई वाशर रहते हैं जगह जगह के लोकेशन पे या हजार्ड्स के अकॉर्डिंग, जहाँ खतरे हैं केमिकल के, आंखों में गिरने के, शरीर पे गिरने के, वहाँ पे इनको जगह जगह पे हम इंस्टॉल कर देते हैं। तो उसमें क्या बोलते हैं अपने चित्र में दिखाया गया है कि आई बोतल से कैसे आँख को साफ करना, अगर आँख में कोई कचरा या कोई केमिकल चला गया। अगर आई वाशर है आपके पास तो उसको कैसे करना है, तो ये इमेजेस दिखाई गई हैं। और इधर में जो पीले कलर का है ये पूरा आई वाशर है और फुल बॉडी वाशर है। अगर केमिकल शरीर के ऊपर गिर गया तो उसके नीचे जाके आप उसको ऑपरेट करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है हेड प्रोटेक्शन, यानी कि जो हेड को प्रोटेक्ट करने वाले जो पीपीज है यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, वो आपका होता है हेलमेट। इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, अगर हेलमेट नहीं लगाएंगे, ऊपर से कोई चीज़ गिर गई तो आप को इंजोर्ड कर सकता है या इंजरी कर सकता है। तो उससे बचने के लिए हम हेड प्रोटेक्ट के लिए हेलमेट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है फुट एंड लेग, यानी कि पैरों के प्रोटेक्शन के लिए हम क्या, गमबूट यानी कि गमबूट का यूज हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे केमिकल या किसी एसिड के साथ हमें काम करना है। तो हम ऐसे लोकेशन में या ऐसे वर्क में जा रहे हैं तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं अपने गमबूट पहन के जाएंगे। अगर हमें नॉर्मल हाइट पे काम करना है, एक्सकवेशन का काम करना है या कोई अन्य काम करना है तो उसके लिए सेफ्टी शूज़ का प्रयोग किया जाता है। बिना सेफ्टी शूज़ या गमबूट पहने इंडस्ट्री में आपकी एंट्री भी नहीं होती। हेलमेट ज़रूरी है, आपके क्या बोलते हैं सेफ्टी शूज़ कंपलसरी है एंट्री के लिए। इसके बाद आ गया हैंड एंड आर्म प्रोटेक्शन। इसमें डिस्पोजल सर्जिकल ग्लव्स होते हैं, कॉटन, रबर, लेदर और टेम्परेचर रेजिस्टेंस ग्लव्स और इलेक्ट्रिक ग्लव्स। पहले लेते हैं हम डिस्पोजल। ये सर्जिकल ग्लव्स भी बोलते हैं इनको, जो मेडिकल लाइन में यूज़ किए जाते हैं या छोटे मोटा केमिकल का हैंडलिंग करनी है तो उस समय इसका यूज़ करते हैं। यूज़ एंड थ्रो वाले हैं, एक बार यूज़ करो फेंक दो। उसके बाद आपका ये इस प्रकार से पहने जाते हैं, इस प्रकार के दिखते हैं। इसके बाद है कॉटन ग्लव्स या हौजरी ग्लव्स भी बोलते हैं इनको। इनका यूज़ हम करते हैं किसी क्या बोलते हैं जो क्या बोलते हैं मटेरियलिंग हैंडलिंग के लिए, या कोई सामान उठाना है उसकी हैंडलिंग के लिए हम कॉटन ग्लव्स का यूज़ करते हैं। ये इस प्रकार के दिखते हैं। इसके बाद है रबर ग्लव्स। रबर ग्लव्स का यूज़ हम जो अपने केमिकल हैंडलिंग या एसिड हैंडलिंग, ऐसे पदार्थ के साथ जो हमारी स्किन के साथ रिएक्शन करके हमारी स्किन को डैमेज कर सकता है, उस समय हम अपने हाथों को बचाने के लिए रबर ग्लव्स का प्रयोग करते हैं। ये कई प्रकार कई कलर के आते हैं लेकिन काम इनका सबका एक ही जैसा है। इसके बाद है लेदर ग्लव्स।
लेदर ग्लव्स का काम क्या है, जो जैसे क्या बोलते हैं अपना, कहीं हमें ग्राइंडिंग करनी है, गैस कटिंग करनी है, या ऐसा हीट वाला जिसमें चिंगारी उठती हो, जिससे हमारे हाथों में चिंगारी लगने के खतरे हैं, ऐसे एरियाज़ में या ऐसे वर्क के साथ हम लेदर हैंड ग्लव्स का प्रयोग करते हैं। देखो दिखाया गया, वहाँ पे ग्राइंडिंग कर रहा हो, लोहे को काट रहा, तो उसने क्या किया, पहने अपने लेदर ग्लव्स, जिससे कि हमारे हाथों को कोई नुकसान ना हो। इसके बाद है टेम्परेचर रेजिस्टेंस ग्लव्स। जो भी हमने फिगर में जो या इमेज में जो आपका ग्लव्स दिख रहा है, इसकी जो कैपेसिटी है हीट के साथ करने की, 800 डिग्री सेल्सियस तक ये काम करता है। ऐसे ही विभिन्न प्रकार के जो जैसे मान लो कहीं आग लग गई और हमें दरवाज़ा या विंडो खोलनी है, तो वो गर्म हो जाती है आग की वजह से, तो उस समय हमें अपने हाथों को प्रोटेक्ट करने के लिए टेम्परेचर रेजिस्टेंस या हीट रेजिस्टेंस ग्लव्स का प्रयोग किया जाता है। ये इस प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक रहता है आपका एल्यूमिनाइज टाइप और एक होता है एस्बेस्टस टाइप। ये दोनों ही हीट रेजिस्टेंस मटेरियल है जो फायर सर्विस में यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक ग्लव्स। इलेक्ट्रिक ग्लव्स ये क्या है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को दिए जाते हैं जब किसी क्या बोलते हैं करंट के साथ बंदे को काम करना है, तो उस समय इलेक्ट्रिक ग्लव्स का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न ये क्या बोलते हैं 5 kV, 11 kV, 15, उसके बाद 22 और 33 kV पे ये अलग अलग प्रकार के कैपेसिटी में मिलते हैं। ये कुछ मैंने डायग्राम या चित्र दिखाए हैं जिसमें ग्लव्स के साथ इलेक्ट्रिक ग्लव्स के साथ बंदे काम कर रहे हो इलेक्ट्रिक लाइन पे। यह है आपका ईयर प्लग्स और एयर मफ। ईयर प्लग ये प्लग जैसा होता है, इसका मैंने आगे डायग्राम दिखाया है, ये देख लीजिए। जो पहले वाला ये प्लग टाइप का है, जैसे अपन एयरफोन लगाते हैं इस टाइप का रहता है, कान में लगाते हैं। ये दूसरा रहता है जैसे आप एयर हेड लगाते हैं ना गाना सुनने के लिए, तो इस प्रकार का रहता है मफ। इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं, इंडस्ट्री में ऐसा एरिया जो मशीनें ज़्यादा आवाज़ करती है, यानी कि 80 dB से ऊपर जिनकी मशीन की आवाज़ निकालने की कैपेसिटी है, तो वो उसके ऊपर जो भी आवाज़ को हमारे शरीर पे क्या बोलते हैं हानिकारक प्रभाव ना पड़े, उससे बचने के लिए हम ईयर प्लग या ईयर मफ का यूज़ करते हैं। 85 तक हमारी नॉर्मल साउंड लेवल है, लेकिन अगर इससे ऊपर लेवल बढ़ रहा है, 85 तक जा रहा है, तो समझ लो हमें ईयर प्लग और ईयर मफ की रिक्वायरमेंट है। अगर हम ज़्यादा देर तक ज़्यादा साउंड में काम करेंगे तो हमारा मानसिक संतुलन और हमारी हेल्थ पे इसका बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, एयर प्लग और एयर मफ का प्रयोग करना है। इसके बाद है बॉडी प्रोटेक्शन। इसमें क्या विभिन्न प्रकार के कार्य के अनुसार इसमें क्या हम विभिन्न प्रकार के सूट या एप्रॉन प्रोवाइड करते हैं। जैसे वेल्डिंग, अगर बंदे को वेल्डिंग करनी है, वर्कर को वेल्डिंग करनी है, तो उसका वेल्डिंग सूट आता है। लेदर एप्रॉन ये भी वेल्डिंग या कटिंग या ग्राइंडिंग के साथ यूज़ की जाती है। उसके बाद है कॉटन एप्रॉन, ये नॉर्मल काम के लिए यूज़ की जाती है, जैसे आपका हाउसकीपिंग क्या बोलते हैं अपना किचन, इनमें इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद है पीवीसी सूट, ये केमिकल और एसिड वाले एरिया में इनका यूज़ किया जाता है। पीवीसी एप्रॉन, इसका भी वहीं पे यूज़ किया जाता है। डिस्पोजल सूट जो रहता है ये 1 टाइम यूज़ होता है, इसका भी प्रयोग जैसे अभी आजकल देख रहे होंगे आप कोविड-19 के उसमें जो डॉक्टर पहनते हैं पूरा सफ़ेद कलर का सूट, वो इस टाइप का रहता है और इसको एक बार यूज़ करके हम डिस्पोजल कर देते हैं। इसके बाद फायर एंट्री सूट। फायर एंट्री सूट ये विशेष प्रकार का एक सूट है जो आग के समय फायरमैन दूसरों को बचाने के लिए इसको पहन के आग के अंदर या हीट वाले एरिया में जाता है। लास्ट वाला है वर्कशॉप डांगरी। ये आपने देखो वर्कशॉप में जो भी क्या बोलते हैं मेंटेनेंस या मैकेनिकल की जो वर्कशॉप होती है उसमें वर्कर पहन के इसको काम करता है। तो पहला हम ले लेते हैं वेल्डिंग सूट। ये इस प्रकार का रहता है वेल्डिंग सूट, ये लेदर का बना होता है और इसको वेल्डर वेल्डिंग के समय धारण करता है। इसके बाद ये दिखाया गया इसमें, देखो उसने पूरा सूट पहन के वेल्डिंग कर रहा है, जिससे कि जो चिंगारी, अगर कोई चिंगारी भी लगती है हमारे सूट पे तो वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर हम कोई दूसरे कपड़े पहन के वेल्डिंग करेंगे तो आग लगने के चांसेस रहते हैं। तो ये वेल्डर की प्रोटेक्शन के लिए क्या बोलते हैं अपना वेल्डिंग सूट यूज़ किया जाता है। इसके बाद इस प्रकार का लेदर एप्रॉन रहता है, ये भी ग्राइंडिंग, वेल्डिंग, कटिंग इन्हीं वर्क कामों में यूज़ किया जाता है। इसका भी इस प्रकार का रहता है। और हाँ,
इसके बाद आता कॉटन एप्रॉन। ये कॉटन का बना होता है इसलिए इसका नाम कॉटन एप्रॉन है, और ये जनरली जो अपना किचन या जो मेडिकल लाइन में भी आपने देखा होगा उस समय यूज किए जाते हैं। उसके बाद पीवीसी सूट। ये पीवीसी सूट है, ये केमिकल या एसिड वाले एरिया में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ में आपको गमबूट और पीवीसी ग्लव्स और पीवीसी हुड आता है, वो पहनना पड़ेगा जब भी आप केमिकल या क्या बोलते हैं एसिड वाले एरिया में वर्क कर पाएंगे। ये इस प्रकार के रहते हैं, पूरा बंदा पूरा कवर हो जाए, नीचे गमबूट पहने, ऊपर उसने हुड लगाया, मास्क लगाया और बिंदास होकर वो अपने क्या बोलता केमिकल एरिया या एसिड एरिया में वर्क कर सकता है। ये पीवीसी एप्रॉन, ये छोटे मोटे अगर कोई केमिकल का कार्य है, आपको छोटा मोटा कार्य इधर से उधर हैंडलिंग करना है, तो इसके क्या आप पीवीसी एप्रॉन पहनिए और अपना पीवीसी ग्लव लगाइए और उसको एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं आप। ये इस प्रकार से अपनी पूरी बॉडी को कवर करता है। यह है आपका डिस्पोजल सूट जो आजकल आप मेडिकल लाइन में देख रहे हैं। तो ये एक बार वन टाइम यूज़ है, इसको आप पहने और अपना जो भी वर्क करना है करिए और इसको डिस्पोजल कर दीजिए। ये इस प्रकार से ये फायर एंट्री सूट इस प्रकार का, ये हीट रेजिस्टेंस और फ्लेम रेजिस्टेंस है। इसका यूज हम विषम परिस्थितियों में करते हैं। जब किसी बिल्डिंग में आग लग गई और कोई बंदा अंदर फंस गया तो उस समय फायर फाइटर इसको पहन के कुछ समय के लिए क्या करता, अपना फायर में एंट्री करता है और उस बंदे को बचा के लाता है। तो ये इस प्रकार का पूरा फायर सूट रहता है। ये एक एल्यूमिनाइज एक धातु होती है जो हीट रेजिस्टेंस होती है उसका बना होता है। ये आपका वर्कशॉप डांगरे, नॉर्मल डांगरे जब इसके द्वारा पहन के हम नॉर्मल कार्य करते हैं, जैसे मैकेनिकल की वर्कशॉप है उसमें अपने जो दूसरे कपड़े हैं वो गंदे ना उसके ऊपर से धारण कर लेते हैं और अपना दिन भर का कार्य करते हैं, फिर इसको चेंज कर देते हैं। जैसे दिखाया गया चित्र में जो इधर रेल के डब्बे बना रहा है, ये तो वेल्डर है, वेल्डर ने तो अपना वेल्डर सूट पहना है, लेकिन साइड में जो एक हेल्पर दिख रहा है आपको वो नीले कलर का पहना है, तो वही वर्कशॉप डांगरी कहलाती है। ये आपकी सेफ्टी बेल्ट एंड हार्नेस, इनका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, हाइट जहाँ पे 6 फीट से ऊपर हाइट है, वो फिर कितनी भी हो सकती है 6 फीट, इसकी एक स्टैंडर्ड रखा गया है। 6 फीट से आदमी अगर गिरता है तो उसके हाथ पैर डैमेज हो सकते हैं, इसलिए 6 फीट की हाइट के ऊपर हम सेफ्टी बेल्ट लगाना चालू कर देते हैं। तो इसका यूज़ हम ऐसी जगह करते हैं जहाँ पे ऊपर हाइट प्लेटफार्म है और हमें वहाँ पे वर्क करना है, तो गिरने से बचाने के लिए हम सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करते हैं। इसमें दिखाया गया जैसे वहाँ पे उस हाइट पे काम कर रहा बंदा, तो उसने देखो पीछे में क्या बोलते हैं सेफ्टी बेल्ट लगाई है और उसको किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से इंगेज किया है और आराम से अपना फ्री माइंड होकर काम कर सकता है। अगर किसी कारण उसका पैर भी फिसलता है तो वो हैंगिंग हो जाएगा, लटक जाएगा, लेकिन वो ज़मीन पे नीचे नहीं गिरेगा। तो वहाँ पे सेफ्टी बेल्ट का यूज़ किया जाता है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही था।